हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हेयर इज मोहित सिंह रावत। सो गाइस, जैसा कि वीडियो के नीचे आपने टॉपिक भी पढ़ लिया होगा, दैट सेल्स लॉ। अब सेल्स सुन के तो सबसे पहले कहीं लोगों की हवा निकल जाती है कि अरे सेल्स है, बेचना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और मेरे तो बस का ही नहीं है। देखो, सामान तो बेचना पड़ेगा, उसी को सेल्स बोलते हैं। जब आप सामान या किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हो तो वो भी वो सेल्स होता है ना। बट आप ये मत सोचो कि सेल्स आपके बस का नहीं है, क्योंकि हम में से हर एक पर्सन, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी को सेल्स कर रहे हैं। लेट सपोज अगर मैं आपको वीडियो आप देख रहे हो तो मैं आपको अपना नॉलेज वैल्यू शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी एक तरीके से सेल्स है। आप मुझे अपना टाइम सेल कर रहे हो, है ना, वो एक सेल्स है। अगर एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रही है तो वो भी सेल्स है। वहाँ पे वो अपना नॉलेज, अपना स्किल्स उन स्टूडेंट्स के संग शेयर कर रही है, तो वो भी सेल्स हो रहा है ना। अगर एक पर्सन एक इंटरव्यू देने जाता है तो सामने वाले बैठे इंटरव्यू को वो अपना स्किल्स बेच रहा है कि मैं आपकी कंपनी के लिए ये कर सकता हूँ, मैं आपकी कंपनी में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और सामने बैठा इंटरव्यू उसे सैलरी ऑफर करता है, तो वहाँ पे भी सेल्स हो रही है। तो सेल्स हर जगह है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यार सेल्स तो मेरे बस का ही नहीं है। बट अगर आप सही तरीके से सही नॉलेज लेके सेल्स को करो तो सेल्स आपके लिए बहुत इजी है ना। सेल्स बहुत इजी है बिकॉज सेल्स एक हाईली पेड प्रोफेशन है। और अगर आप सीख जाते हो कि दैट हाउ टू सेल एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विस, यू कैन मेक वंडर्स विद योर लाइफ, राइट। यू कैन मेक वंडर्स। अगर आपको सेल्स आती है ना तो आप कभी भी भूखे नहीं मरोगे। ये बात आप नोट कर लो, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। सो अब बात करते हैं दैट सेल्स लॉ। अगर आप सेल्स में हो तो एक बहुत ही बड़ा नियम होता है सेल्स का, दैट इज़ औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज, है ना। आपने इसके बारे में शायद सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना होगा। लॉ ऑफ एवरेज सेल्स में बहुत मैटर करता है, और ये सेल्स में ही नहीं हर जगह मैटर करता है, लॉ ऑफ एवरेज। सो अभी लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है? लॉ ऑफ एवरेज होता है जब आप मान लो, लेट सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप 10,000 का आपका कोई भी प्रोडक्ट है, वो आपका प्रोडक्ट है, आपका अपना प्रोडक्ट है, आप उसे सेल कर रहे हो 10,000 का, है ना। बट क्या होता है कि जब आप कई लोगों से बात करते हो तो ऐसा तो नहीं होता कि आप 5 लोगों से बात करते हो और 5 के 5 कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता। 100% रिजल्ट किसी भी सेल्स में नहीं आता, है ना। लेकिन जब आप मान लो 10 लोगों से बात करते हो तब आपका 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल निकलता है, तो उसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। सो हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप कैसे इस लॉ ऑफ एवरेज को अपने सेल्स में और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेट सपोज जैसा कि मैंने आपको बताया, आप 10,000 का प्रोडक्ट बेचते हो, तो आप प्रोस्पेक्ट की लिस्ट निकालते हो कि मुझे आज इन लोगों से बात करनी है, और आप पहले प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो। आप उसे अच्छे से पूरे मोटिवेशन के संग, पूरे एंथुजियाज्म के संग उसे कॉल करते हो, और वो आपको सिंपल बोल देता है डेट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को आपके प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप फिर उसका कॉल कट कर देते हो। फिर आप अगले पर्सन के पास जाते हो, वो आपको बोलता है डेट आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप तीसरे पर्सन को कॉल करते हो, वो तो आपका कॉल ही नहीं उठाता। फिर आप चौथे पर्सन को कॉल करते हो, वो तो आपका कॉल उठाता है, वो जैसे ही सुनता है कि आप उसको कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपको कॉल रख देता है। फिर आप अगले को कॉल करते हो, वो आपका फ़ोन ही ब्लॉक कर देता है। फिर आप अगले को, छठे पर्सन को कॉल करते हो, वो आपको बोलता है कि यार मेरे को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, मुझे लेना भी है, बट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। फिर आप पूरे मोटिवेशन के संग, अभी तक आप पूरे मोटिवेटेड हो, आपके अंदर पूरी एनर्जी, आप अगले पर्सन को कॉल करते हो, अगले प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, वो आपको बोलता है मेरे को आपका प्रोडक्ट लेना है। तो आप जैसे ही उसको प्रोडक्ट को मतलब उसे डिटेल भेजते हो कि आप यहाँ से आपको पेमेंट करना है, फिर वो आपका पेमेंट ही नहीं करता, है ना। ये भी होता है। तो इस तरीके के कई सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ 7-8 ऑब्जेक्शन बताए, इस तरीके कई सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। लेट सपोज आप 9वें या 10वें पर्सन से जब आखिरी में बात करते हो तो आपका 10वां पर्सन कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में। तो उस 10वें पर्सन जब वो आपको कन्वर्ट हुआ तो उससे आपको 10,000 की इनकम आई, उससे आपने 10,000 का प्रोडक्ट की अर्निंग करी, ठीक है, वहाँ से आपने 10,000 की अर्निंग करी। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को देखो, आपने 10 लोगों से बात करी और 10वें में जाके आपका प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि 10वां ही आपसे कन्वर्ट होगा, हो सकता है आप 5वें को, आप 7वें को, या आप 11वें, 12वें, 15वें प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करो। ज़रूरी नहीं है, 10वां मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप 10वें प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कर देते हो अपनी सेल्स में। जब आप 10वें पर्सन से आपने कॉल में बात करी, तब जब वो आपसे कन्वर्ट हो, तो अब आप ये सोचो, जब उससे पहले आप जो 9 लोगों से बात कर चुके थे, क्या वहाँ से आपको, आप इस तरीके से सोचो कि जब आपने, अगर हम एवरेज ले तो आपने पर पर्सन 1,000 रुपये कमाए, ठीक है, आपने पर पर्सन 1,000 रुपये कमाए। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको एक कॉल करने का मैं 1,000 रुपये दूँ तो आप कितने लोगों से बात कर सकते हो, है ना। आप बोलोगे मैं तो 50 से, मैं 100 से, मैं 1,000 से, मैं 5,000 से बात कर लूँगा, और मैं भी कर लूँगा 5,000 से बात, कोई बड़ी डील नहीं है ना। ये चीज़ है।
तो इस तरीके से आपको लेना है। आपका मान लो आपके 20वें में कन्वर्ट होता है, आपका 20वां क्लाइंट कन्वर्ट होता है, तो उसका आप लॉ ऑफ एवरेज लो, ठीक है। इस तरीके से आपको सेल्स करना है, तो यही लॉ ऑफ एवरेज आपको अपनी सेल्स में इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा मत सोचना कि यार 5 लोगों से बात करी और एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है सेल्स में, है ना। आपको सीखना पड़ता है पहले, इस चीज़ को आपने देखना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा दैट व्हाट इज़ लॉ ऑफ एवरेज। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करो एंड नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, एंड आई वांट योर ऑनेस्ट कमेंट, ठीक है।